So now we will know what is in non-infinite verbs. अब हम आपको बताएंगे कि नॉन फाइनाइट जो verbs होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं. नॉन फाइनाइट verbs का भी क्लासिफिकेशन किया गया है. There are three types of non finite verbs. First is gerund, second is infinitives and third is participles. जीरन जो होती है वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी. जब हम लगाकर इसको एज ए नाउन यूज करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड जीरन. इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय एडिंग टू. जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज़ करते हैं और हम इसको एज एन एडजेक्टिव और एज ए नाउन यूज़ करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव. और पार्टिसिपल्स हमारे ऑलरेडी थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. तो आइए फर्स्टली वी विल नो व्हाट इज जीरन. सबसे पहले थ्री टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स हैं. तो इनमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीरन क्या होता है. सो व्हाट इज अ जीरन? जीरन क्या होता है? When we use a verb in place of a noun is called जीरन. जब हम किसी वर्ब को नाउन की जगह यूज़ करते हैं तो उसे हम जीरन कहते हैं. और जीरन मैंने आपको बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी यूज़ करते हैं, देखिए लिखा है जीरन इज यूज एज अ नाउन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर उसको एज ए नाउन की तरह यूज़ करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड जीरन. और जीरन का जो यूज़ होता है वो थ्री टाइप से होता है. जीरन हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जीरन हम एज ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं एंड जीरन हम एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब टू बी यूज़ करते हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब की जो टू बी फॉर्म्स होती हैं वो सब जानते हैं आप, जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में यूज़ होती है, जैसे इज एंड आर और वाज वर. तो वहाँ हम इनकी वर्ब के एज ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, तो उसे हम जीरन कहते हैं. देखिए आप देखते हैं कि जीरन एज ए सब्जेक्ट कैसे यूज़ किया जाता है. जीरन को यहाँ हमने एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया है. राइटिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया. In this sentence, writing is a gerund, that is the verb की first form plus ing. And in this sentence, we have used the gerund as a subject. हमने इस सेंटेंस में जीरन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है. सेकंड है रीडिंग हेल्प्स अ लॉट इन लर्निंग न्यू थिंग्स. रीडिंग हियर इज अ जीरन बिकॉज दिस इज द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड वी हैव यूज्ड इन दिस सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट. एंड यू नो दैट द व्हेन इफ यू चेंज द टेंस or the persons, yeah, you can change the person, the main verbs of the sentence, the gerund it will not be changed. यानी अगर आप सेंटेंस में टेंस चेंज कर दें या आप मेन वर्ब चेंज कर दें, तभी भी ये आपका जो जीरन है ये चेंज नहीं होंगे. ये किसी भी हर कंडीशन में आपके राइटिंग ही रहेगा और रीडिंग ही रहेगा, बिकॉज दिस इज अ नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो हियर स्टूडेंट्स क्लियर कि जीरन को एज ए सब्जेक्ट कैसे यूज़ करते हैं. उसके बाद है जीरन एज एन ऑब्जेक्ट. आई लव डांसिंग. देखिए डांसिंग यहाँ जीरन है. मार्क इंजॉयज कुकिंग अलॉट. कुकिंग यहाँ जीरन है एंड दैट इज अ गुड पेंटिंग. पेंटिंग यहाँ जीरन है. तो यहाँ इस सेंटेंस में हमने जीरन को एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया है. क्यों? क्योंकि जिस पर फोकस किया जा रहा है. आई लव, मैं किस चीज़ क्या पसंद करता हूँ, डांसिंग. यहाँ फोकस किस पर किया जा रहा है? आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो जिस चीज़ पर फोकस किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है. तो इस सेंटेंस में आई लव डांसिंग में किस पर फोकस किया जा रहा है? डांस पर फोकस किया जा रहा है. सेकेंड सेंटेंस मार्क एंजॉयज कुकिंग अलॉट. मार्क एंजॉयज कुकिंग अलॉट. क्या एंजॉयज कर रहा है? वो कुकिंग एंजॉय कर रहा है. तो इन दिस सेंटेंस दिस इज अ जीरन एंड इट इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट. एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज दैट इज अ गुड पेंटिंग. यहाँ पेंटिंग हमारा ऑब्जेक्ट है बिकॉज द फोकस पॉइंट इन दिस सेंटेंस इज पेंटिंग एंड व्हेन द फोकस पॉइंट इन सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द जीरन दैट इज यूज इन दिस सेंटेंस एज एन ऑब्जेक्ट. So I hope students you have understood how we use gerund as a subject and gerund as an object. Now we will understand gerund as complement of verb to be. अब हम यहाँ समझेंगे gerund को verb का complement कैसे यूज़ करते हैं. to be की फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी, जो प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं is am are, पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं was और were. तो देखिए प्रीति's फेवरेट हॉबी इज प्लेइंग द पियानो. यहाँ प्रीति's की जो फेवरेट हॉबी है, यहाँ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मेन वर्ब सब क्लियर है. यानी आप सब जानते हैं कि सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में जो भी वर्ड्स बचते हैं वो सब हमारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं. और यहाँ हम जो इसको यूज़ कर रहे हैं जीरन को एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं. इट मीन जो हमारी वर्ब है उसको ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, उसको फेवर कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है. कृति's फेवरेट हॉबी, यहाँ अगर हम देखें तो ये पूरा सेंटेंस कृति की फेवरेट हॉबी है, लेकिन क्या है? ये इज प्लेइंग द पियानो. तो यहाँ जो है ये हमारा एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब यूज हुआ है. एंड कंपटीशन इज ट्राइंग टू डू बेटर देन योर ओन पेरेंट. कंपटीशन जो है वो हमें बेटर करने के लिए तैयार कर रहे हैं और बेटर बनने के लिए तैयार कर रहे हैं. तो यहाँ जो हमारा ट्राइंग है ये जीरन है और ये हमें यहाँ क्या कर रहा है, जो हमारा कंपटीशन है यानी बेटर, हमें ओपोनेंट
बेटर बना रहे हैं, इसको ये हमें एज ए जीरेंट हमें कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, हमारे वर्ब को पूरा कर रहा है कि क्या हमें तैयार कर रहा है। सो आप कह सकते हैं कि जहाँ हम जीरेंट को एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, जहाँ वो हमें ये क्लियर करता है कि किस तरह हम जो वर्ब है उसको कैसे क्लियरिफाई कर रहे हैं, वहाँ हमारा जो जीरेंट है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब यूज़ होता है। उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव सब जानते हैं, यहाँ इन्फिनेटिव मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जो नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं आर नॉट यूज एज द वर्ब इन द सेंटेंस। नॉन फाइनाइट फॉर्म्स जो होती हैं वो सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज नहीं होती है, एंड दिस इज सेम हैपन विद द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के साथ भी सेम ही है, इट इज़ नॉट द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। इन्फिनेटिव जो है वो सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती। इट डजेंट चेंज एज पर टेंस, टाइम और नंबर और पर्सन। और ये ना तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ना पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और ना ही नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इन्फिनेटिव कैसे होते हैं, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसके से पहले टू का यूज़ करते हैं, सो वी कैन से दैट दिस इज द फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव। जैसे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, रन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हमने पहले टू को ऐड किया है, सो दिस इज इन्फिनेटिव। प्ले, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड वी हैव एड टू, सो दिस इज इन्फिनेटिव। एंड ईट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हमने ऑलरेडी टू का यूज़ किया है, सो दिस इज इन्फिनेटिव। तो क्लियर है कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं। इन्फिनेटिव हमारे वर्ब की तरह यूज़ नहीं होते हैं, ना हमारे टेंस और नंबर और पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, और इन्फिनेटिव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम उससे पहले टू का यूज़ करते हैं, तो ये हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है। अब देखते हैं कि इन्फिनेटिव यूज़ कैसे होते हैं। It is not used as a verb. Already I have told you that infinitives are not used as a verb in the sentence. जो infinitives होते हैं वो सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज नहीं होते हैं। ये किस तरह यूज होते हैं, क्या कहलाते हैं ये सेंटेंस में, इन्फिनेटिव्स एज अ नाउन यूज होते हैं, एज एडजेक्टिव यूज होते हैं, एज एडवर्ब्स यूज होते हैं। यानी इन्फिनेटिव्स को सेंटेंसेज में आप एज अ नाउन यूज कर सकते हैं, एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, एज एन एडवर्ब्स यूज कर सकते हैं। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि इन्फिनेटिव्स नाउन्स की तरह कैसे यूज होते हैं। जैसे सिया लाइक्स टू प्ले, सिया क्या पसंद करती है, खेलना पसंद करती है ना। तो यहाँ जो प्ले है वो एज ए नाउन सेंटेंस में यूज हुआ है, टू प्ले, एंड दिस इज इन्फिनेटिव। सेकेंड एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ। तो यहाँ जो टू राइट है वो इन्फिनेटिव है, एंड इन दिस सेंटेंस दिस इज यूज्ड एज अ नाउन। टू डांस इज हर हॉबी, टू डांस इज हर हॉबी, या आप कह सकते हैं हर हॉबी इज टू डांस। So in this sentence, to dance is an infinitive and it is used as a noun in the sentence. Next है infinitives used as adjective. Infinitives adjective की तरह कैसे यूज होते हैं। एडजेक्टिव सब जानते हैं, जो हमारे नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाइज करते हैं। तो जब इन्फिनेटिव्स को हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो वो किसी न किसी को मॉडिफाई करेंगे। जैसे आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, ये समय हमारा जो सेंटेंस का सेंस है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है। टू वर्क, टू प्ले, टू डांस, टू ईट, यहाँ तो सेंटेंस में टू ईट हमने यूज़ किया है, ये हमारा इन्फिनेटिव है, ये हमें बता रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, जो हम अपनी बात कह रहे हैं उसको बता रहा है कि आई हैव नो टाइम, मेरे टाइम को बता रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है, टू ईट, खाने के लिए टाइम नहीं है। दैट वॉज अ गेम, टू वॉच, देखिए यहाँ टाइम हमारा नाउन था, यहाँ इसने टाइम को मॉडिफाई किया है। इस सेंटेंस में हमारा अ गेम नाउन है और ये इस गेम को हमारा मॉडिफाई कर रहा है कि दैट वॉज अ गेम, ये गेम था, किस लिए था, टू वॉच, देखने के लिए। इट मीन जैसे कह सकते हैं ना कि दैट वॉज अ गेम टू वॉच, या कहते हैं ना कि ये बहुत देखने काबिल था। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ इन्होंने गेम को डिस्क्राइब किया है, गेम को मॉडिफाई किया है, and this is infinitive. So we can say that in this sentence infinitive is used as adjective. Next example, I told you to wait, मैंने तुम्हें बताया, किसको बताया, तुम्हें बताया। तो you जो है वो हमारा प्रोनाउन है, किस लिए बताया, क्या बताया तुम्हें, टू वेट करने के लिए। सो यहाँ हमें ये को मॉडिफाई कर रहा है टू वेट, क्योंकि हमारा एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो आप ये जो है आप ये सेंटेंस के सेंस पर देखकर पता लगा सकते हैं कि यहाँ सेंटेंस में जो इन्फिनेटिव एज अ नाउन यूज हुआ है या एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। I hope students you have understood this. Now next point is infinitives used as adverbs. Infinitive adverbs की तरह यूज होते हैं और adverbs आप जानते हैं क्या होते हैं। adverbs वो होते हैं जो verbs को modify करते हैं या another adverbs को modify करते हैं या adjectives को modify करते हैं। तो ये हमारे adverbs हो गए। तो अब हम बताते हैं she reads to gain knowledge। देखिए यहाँ ये हमारी verb को modify कर रहा है, वो पढ़ती है, क्यों पढ़ती है, क्या पर्पज है पढ़ने का, टू गेन, गेन करने के लिए, लेने के लिए, क्या करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। सो यहाँ जो हमारा टू गेन यूज हुआ है एज एन एडवर्ब यूज हुआ है।
उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, हर वॉइस इज प्लेजेंट टू हियर, उसकी वॉइस प्लेजेंट है, पता है, बट कैसे प्लेजेंट है, सुनने में ना। तो ये हमारी जो टू हियर है, यहाँ हमारा इन्फिनेटिव और यहाँ ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस में जो वर्ब है प्रेजेंट, इसको मॉडिफाई कर रहा है। सो दिस इज हियर एंड इन्फिनेटिव एंड यूज्ड एज एन एडवर्ब। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, न्यू सोल्जर्स वर रेडी टू लिसन, वो रेडी है, किस लिए रेडी है? यहाँ रेडी हमारी मेन वर्ब है और यहाँ ये इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो लिसन, सुनने के लिए रेडी है, एंड ओबे, और उसको ओबे करने के लिए रेडी है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ इन्फिनेटिव एज noun, as an adjective and as an adverbs. So now we will start what is bare infinitive। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, अब है हमारा bare इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। यानी सम सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव्स हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जब टू को लगा देते हैं तो वहाँ इन्फिनेटिव बन जाता है, और वो हम एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब यूज करते हैं। लेकिन सम केसेस में या सम सेंटेंसेस में भी यूज इन्फिनिटीज विदाउट टू। जब हम सम सेंटेंसेस में जो इन्फिनेटिव को यूज करते हैं विदाउट टू के यूज करते हैं, सो इट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। केवल जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसमें टू नहीं होता तो उसे हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, शी मेड मी क्राई। अगर यहाँ आप देखिए, आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो टू लगना चाहिए था, और जो कि इन्फिनेटिव होता है, लेकिन यहाँ हमने टू नहीं लगाया। शी मेड मी टू क्राई, वो सेंटेंस की जो हमारी फॉर्मेशन होती है उस पर डिपेंड करता है। जब सेंटेंस में हम इन्फिनेटिव को विदाउट टू यूज करते हैं, सो वी कैन से दैट दिस इज द बेयर इन्फिनेटिव। और यहाँ इस सेंटेंस में क्राई इन्फिनेटिव है और यहाँ हमने इसको विदाउट टू यूज किया है, सो वी कैन से दैट दिस इज द बेयर इन्फिनेटिव। आई हर्ड हिम सिंग अ लवली सॉन्ग। यहाँ सिंग देखिए, यहाँ हमारा इन्फिनेटिव है क्योंकि बिकॉज ये हमारा टू नहीं है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं दिस इज अ बेयर इन्फिनेटिव। आई हर्ड हिम सिंग अ लवली सॉन्ग, मैंने उसको गाते हुए, गाना गाते हुए सुना। अगर हम यहाँ टू लगा दें तो हमारा जो सेंटेंस की फॉर्मेशन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इन्फिनेटिव। आफ्टर दैट